गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं महेश भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रिल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था चेंज द वॉइस। आज हम इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डील करेंगे और वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो बेटे, वैसे तो आपको बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स की वॉइस चेंज नहीं होती, परंतु इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब्स की भी वॉइस चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती हैं ये देखिए। ये सेंटेंसेस पढ़िए। सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठिए। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कीप क्वाइट प्लीज, कम इन प्लीज, या प्लीज कम हियर। तो ये जो है सभी सेंटेंसेस के अंदर रिक्वेस्ट का भाव है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पर ऑलवेज बी पोलाइट, हमेशा पोलाइट बनिए, विनम्र बनिए। ये किसका भाव है? इसमें एडवाइस का भाव है, सजेशन का भाव है। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत कीजिए, सजेशन का भाव है। गो फॉर ए वॉक डेली, रोजाना घूमने जाइए। डोंट सिट इन द सन, डोंट प्ले ऑन द रोड, डोंट सिट आइडल। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर कोई ना कोई सलाह दी गई है या किसी चीज को करने के लिए मनाही की गई है। गो एट वंस, यहाँ पे आदेश का भाव है, तुरंत जाइए। गो अवे, कम इन टाइम, यहाँ पे आदेश का भाव है। गो देयर इमीडिएटली, यहाँ पे आदेश का भाव है। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, आदेश का भाव है। स्टैंड अप ऑन द डेस्क, डेस्क पे खड़े हो जाओ, आदेश का भाव है। अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इनके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इनकी वॉइस कैसे चेंज करते हैं ये आप देखो। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनमें सब्जेक्ट होता है यू, जो कि अंडरस्टूड होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोले किसके द्वारा जाते हैं ये आप देखो। अब जैसे सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए। कौन है बोलने वाला? जैसे मैं बोल रहा हूं सिट डाउन प्लीज। जैसे क्लास के अंदर टीचर आता है, आकर के बच्चों को बोलता है सिट डाउन प्लीज। तो बोलने वाला कौन होता है? सेल्फ। सुनने वाला कौन होता है? यू। तो हम एक इमेजिनरी सिचुएशन मान लें कि जैसे आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट क्यों? क्योंकि यहां पे रिक्वेस्ट का भाव है। आई रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन, आई रिक्वेस्ट यू सिट डाउन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लिसन टू मी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कीप क्वाइट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम हियर। अब इन सब सेंटेंसेस के अंदर हम ये एक इमेजिनरी सिचुएशन मान लेते हैं। अब इनके अंदर आई रिक्वेस्ट यू की बजाय क्या होगा? आई एडवाइज यू, आई एडवाइज यू। और इन सेंटेंसेस के अंदर आई ऑर्डर यू, ठीक है, आई ऑर्डर यू। और उसके बाद में ये सेंटेंस ऐसे ही कैसा मान लो आप, आई रिक्वेस्ट यू सिट डाउन प्लीज। अब जब हम इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो ये जो यू है ये यहां आ जाएगा, यू, ठीक है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यू के साथ में क्या आएगा? आर। और रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। और उसके बाद में टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और उसके बाद में जो सेंटेंस था ऐसे का ऐसा, वहां से प्लीज, काइंडली, इस तरह के जो शब्द हैं उनको हटा देंगे और उसके बाद में वो लगा देंगे। तो अब देखो इसकी वॉइस क्या बनेगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब आप ये पूछेंगे कि ये जो आई था इसका भी बनना चाहिए बाई मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो इसकी दो बातें हैं बेटे। एक तो ये सेंटेंस है थोड़ी,
ये तो हमने कल्पना करके माना है, समझाने का एक तरीका बनाया है, ये एक तरीका बनाया है समझाने के लिए। ये किसी बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, किसी जगह पर भी ये तरीका ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये तो मैंने अपने पास से बना करके आपको समझाने का एक लॉजिक पेश करने के लिए मैंने आपको ये बातें बताई है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अभी प्लीज जो है, ये प्लीज और काइंडली, जैसे ये यहां पे प्लीज है, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। ये प्लीज जो है ये रिक्वेस्टेड के अंदर आ लिया, ठीक है। अब इनको एक एक करके बदलते हैं। इसमें भी रिक्वेस्ट का भाव है, तो यू, जैसे आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लिसन टू मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और उसके बाद में जो ये है ना लिसन टू मी, ये लिसन टू मी ऐसे कैसा लिख दिया आपने? अगला देखो, प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर। अब इसमें क्या है, फिर अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर। तो अब यू जो है ये फिर ऐसे आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये प्लीज चला गया, हट गया, हेल्प मी इन दिस मैटर, ऐसे कैसा, टू हेल्प मी इन दिस मैटर। अगला देखो, वही वाली आई रिक्वेस्ट यू कीप क्वाइट प्लीज। तो अब उसका क्या बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। फिर दोबारा आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कम हियर, तो उसका क्या बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, प्लीज को छोड़ दिया हमने, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब ये जो रिक्वेस्ट की जहां पे सिचुएशन थी, जहां पर रिक्वेस्ट का भाव था, उसको हमने ऐसे बढ़ा लिया। अब जहां पे एडवाइस, जब कोई सलाह का भाव है या कोई सजेशन का भाव है, तो हम क्या कर देंगे, आई रिक्वेस्ट यू की बजाय क्या कर देंगे इसमें, आई एडवाइज यू, एडवाइज, आई एडवाइज यू। तो क्या हो गया, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, you are advised to always be polite, you are advised to always be polite। अगले में you are advised, यही you are advised to, उसके बाद में work hard। नेक्स्ट देखो, गो फॉर ए वॉक डेली, इसके अंदर फिर सलाह का भाव है, तो आई एडवाइज यू टू गो फॉर ए वॉक डेली। तो अब उसका क्या बन गया, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू गो फॉर ए वॉक डेली। डोंट सिट इन द सन। अब इसका ये एडवाइस है नेगेटिव के हिसाब से, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू सिट इन द सन, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, अगर नोट पहले आ जाएगा, नॉट टू सिट इन द सन, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू sit in the
सन। और दूसरा ऐसा क्या बन जाएगा, मनाही भी तो है इसमें कि आपको धूप में बैठने के लिए मनाही है। यू आर फॉरबिडन टू सिट इन द सन। यू आर फॉरबिडन टू सिट इन द सन। डोंट प्ले ऑन द रोड। डोंट प्ले ऑन द रोड। You are advised not to play on the road. You are advised not to play on the road. Play on the, और दूसरा you are forbidden to play on the road. अब देखो, डोंट सिट आइडल, बेकार मत बैठो। यहां पे भी फिर सलाह है, यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद में नोट पहले आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू सिट आइडल। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू सिट आइडल। और दूसरा, यू आर फॉरबिडन टू सिट आइडल। You are forbidden to sit idle। अब ये जो है सलाह वाले वाक्य थे, इधर जो है ये सब आदेश वाले वाक्य हैं। तो आदेश वाले के लिए हम क्या करेंगे, आई एडवाइज यू की बजाय हम इसको मान लेंगे आई ऑर्डर यू। तो आई ऑर्डर यू होगा तो यू आर, और उसके बाद में एडवाइस की बजाय यहां पे आ जाएगा ऑर्डर। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो एट वंस। यू आर ऑर्डर्ड टू गो एट वंस। अगला, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। अगला, कम इन टाइम। कम इन टाइम ये भी आदेश है, समय पे आओ। यू आर ऑर्डर्ड टू कम इन टाइम। गो देयर इमीडिएटली, तुरंत जाओ वहां पर, आदेश है। फिर आई ऑर्डर यू टू गो देयर इमीडिएटली, तो यह क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर इमीडिएटली। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर इमीडिएटली। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। फिर आदेश है, यू आर आई ऑर्डर यू टू गेट आउट ऑफ माई साइट, और उसका क्या बन जाएगा, आई ऑर्डर यू का यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। स्टैंड अप ऑन द डेस्क, बेंच पे खड़े हो जाओ। ये फिर आदेश है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द डेस्क। स्टैंड अप ऑन द डेस्क। ये सब के सब जो सेंटेंस थे इंट्रांजिटिव के थे, आपको बता दिया कि इसमें जैसा भाव हो उसी भाव के हिसाब से यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड, और जो कुछ सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है
वो वैसे के वैसे लिख देंगे, उसमें प्लीज, काइंडली, इन शब्दों को हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब अगला जो है हम ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का करेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स एक तो इसी सिस्टम से हो जाएंगी और एक दूसरा उसमें लेट से या एक और भी तरीका होगा, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये तरीका जो है किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सेल्फ इन्वेंटेड तरीका है, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब करो चैनल को यदि समझ में आया है तो, जिससे कि जो फर्दर वीडियोज आए उसकी आपको जानकारी मिल जाए। दूसरे आदमियों को शेयर करो जिससे कि उनका भी लाभ हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।